करते हैं। तो जैसा हमने पिछली बार हाइड्रोथेरेपी के ऊपर छोड़ा था, इसको हाइड्रोथेरेपी में हमने पिछले बार जो था उसको आधा छोड़ा था, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके स्टीम बाथ को लेके। ठीक है, आज हम लोग स्टीम बाथ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्टीम बाथ को कैसे, क्या है उसका, क्या बेनिफिट्स है, कैसे उसको लेना है, क्या करना है। तो स्टीम बाथ एक्चुअली, स्टीम जो है उसका एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि जब भी whenever we heat water it evaporates और वो टर्न करता है वाटर वेपर के अंदर, इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। या कभी हमने इफ अ बकेट इज फिल्ड विथ वाटर, अगर पानी से भरी हुई है वो, और वो हमको उसमें से कुछ वेपर जैसे ड्रिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं ऊपर, या कुछ ऊपर उड़ते हुए दिख रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि इट इज स्टीम। तो ये जो स्टीम बन रही है, जो जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं वाटर को, उसके बाद जो स्टीम बन रही है, वो स्टीम को एक कमरे में जमा करके और उसको एक रूम में पूरा पैक बंद करके उसका यूज करना मेडिकेशन के लिए, वो हमारा एक नेचुरल प्रोसीजर है फॉर हीलिंग डिजीजेस या फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो चीज है एक्चुअली, अगर स्टीम फील्ड रूम में हम लोग बैठे हैं तो उसका हमारा जो इफेक्ट आना चाहिए, जो हमको उसमें से इफेक्ट लेना है, तो वो क्या है कि स्टीम बात मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने स्टीम ले लिया मेरी स्किन चमक गई और ये सब, इसके हमको मालूम होना चाहिए कि जिसको हम स्टीम दे रहे हैं कि उसके ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, उसके मैकेनिकल इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, उसके केमिकल इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, जो भी है उसका सब चीजें हमको मालूम होना चाहिए। तो एक रिलैक्सेशन एक चीज है जिसके लिए हम लोग स्टीम लेते हैं कि भाई रिलैक्सेशन और क्लींसिंग ऑफ बॉडी, ये दो प्रोसीजर है हमारे नेचुरल वे में जिसको हमको जो है स्टीम यूज करना पड़ता है कि भाई ये इसके वजह से हम लोग स्टीम यूज कर रहे हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। हाँ तो सर। कंप्लीट नेचुरल प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारे वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स ऑन इट, और एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हमको इसको लेना है, तो इट्स ए कंप्लीट नेचुरल प्रोसीजर। तो और दूसरा इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यूज्ड फॉर क्लींसिंग इन नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है ना, क्योंकि ये हीट होने के बाद में पानी एक इतना प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है कि उसका हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लींसिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो ये सब चीजें जो है ये हमको इसको देखना है। अब स्टीम एक्चुअली वर्क कहाँ करती है, अगर हम सादे वे में इसको देखेंगे तो स्टीम का एक जनरल लोगों की जो थिंकिंग है, जो हम लोग भी उसको ले रहे हैं कि वो ये है कि वो हमारे बॉडी के जो स्किन के ऊपर के पोर्स है उसको खोलने का काम करती है और बॉडी की स्किन को क्लींस करने का काम करती है, अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर लाने का काम करती है। तो हर जब भी हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हर आदमी बोलेगा कि इट हेल्प्स इन लूजिंग डर्ट एंड डेब्रिस बिल्ट अप व्हिच इंप्रूव्स अपीयरेंस ऑफ स्किन। तो अपीयरेंस ऑफ स्किन इंप्रूव करना ही इसका काम नहीं है। अभी कैसा है, सबको बेसिक यही चीज है कि भाई इट हेल्प्स इन लूजिंग डर्ट, और हमारी स्किन को जो है उसका अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए काम आता है। तो लेकिन उसके बाद भी उसका काम है, उसका जो है डायलेट करने का, ब्लड प्रेशर को लोअर करने का काम है उसका। और अगर हम स्टीम रूम में है तो वो जो है हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करेगा और इलाज करने का काम करेगा उसका। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमने पानी से भाप बनाई, भाप के बाद हमने उस भाप को रूम में बैठ के लिया, उस भाप के थ्रू हमने एक एक्सटर्नली बॉडी को ट्रीटमेंट दिया है उसका, कि उस भाप की वजह से जो टेम्परेचर पे हमने उसको दिया है उसने हीट करके स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ, स्किन के इफेक्ट से हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हुए, ब्लड वेसल्स डायलेट होने के बाद में हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हुआ, प्रेशर हमारा लो हुआ तो हमारे वेसल्स डायलेट हुए थे, एनलार्ज हुए थे ब्लड वेसल्स, तो ब्लड फ्लो अच्छा हुआ, ब्लड फ्लो अच्छा हुआ
तो स्टीम के बाद जो हमने स्वेट किया उसके थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू हमने टॉक्सिन्स को बाहर कर दिया। तो ये प्रोसेस हमने नेचुरल वे में पानी से स्टीम बना के इतने सारे प्रोसेस को हमने नेचुरल वे में वर्क करवाना शुरू किया। अब जो है इसको हम देखेंगे कि भाई ये डायलेट और एनलार्ज करने का क्या है। तो स्टीम क्या है, स्टीम एक्चुअली एक वार्म और मॉइस्ट जो है वो मॉइस्चर देती है वो एयर को, और पूरे मतलब एनवायरनमेंट में जो है वो मॉइस्चर पैदा करती है, जिसके वजह से ये हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके वजह से हमको स्वेट होना। तो उसका एक फायदा और भी हमको मिलता है कि देखो अब ये एक चीज है, स्टीम एक है, हमने उसको पानी से उसकी भाप बनाई, भाप बना के हमने उसके वजह से मल्टीपल बेनिफिट्स बॉडी के अंदर हमने लिए। एक और बेनिफिट इसका ये है कि वो हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करके और म्यूकस को मतलब रिलीव करने का काम भी उसका करता है। क्यों कि जब हम स्टीम देते हैं तो हमारी जो एयरवेज और लंग्स है वहाँ हम जो वो वेपर इनहेल करते हैं तो वो एक इमीडिएट रिलीफ देता है, उसमें से जो म्यूकस वहाँ जमा हुआ है उसको एग्जिट करके बाहर करने का। और वो अगर बाहर होता है तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग जो है वो भी अच्छी होगी, और हम लोग बहुत अच्छा मतलब रेस्पिरेशन का फायदा ले सकेंगे इसके अंदर में। तो ये एक बेनिफिट और हमको मिलता है स्टीम के वजह से। अब ओवरऑल हम लोग जाएंगे जैसे स्टीम में, अभी आखिरी में आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर उसको हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हुए स्टीम को लेना है, लेकिन अभी हम लोग उसके बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जनरली ये आज के समय में सबको मालूम है कि स्टीम हमको एक स्टीम रूम में जाके स्टीम लेना है इतने इतने टेम्परेचर पे सब। तो इसके बेनिफिट्स में हम सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर में हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। उसके बाद में तो ये कैसा है कि सबसे पहले ये प्रमोट करेगा हमारे इम्प्रूव सर्कुलेशन को। तो सर्कुलेशन इम्प्रूव कैसे हुआ, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हुए, और ब्लड जो है उसको स्किन के सरफेस तक लेके आया हो, मतलब सर्कुलेशन बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि वो अगर स्किन के सरफेस तक आ रहा है तो स्टीम लेने के बाद हमारे टॉक्सिन्स हम उनको बाहर करेंगे। दूसरा बेनिफिट उसका ये है कि एक स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करने का काम। तो स्ट्रेस लेवल हम स्टीम लेने के बाद कैसे डिक्रीज करेंगे। अगर हमने स्टीम ले लिया, अंदर बैठ गए, गर्म हो गया पूरा, हमने ये टॉक्सिन्स निकाल दिए और स्टीम से हमने जो है स्वेटिंग पसीना बाहर कर दिया, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज नहीं हुआ है। एक्चुअली जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारी बॉडी एक एंडोर्फिन नाम जो हार्मोन है उसको रिलीज करना शुरू कर देती है। और एंडोर्फिन जो है वो जो केमिकल है जो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस और पेन को रिलीव करने के लिए प्रोड्यूस करती है उसको। तो इसीलिए हमको ये एक कारण है कि हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज क्यों हुआ। स्टीम रूम में बैठ गए, अकेले बैठ गए, पसीना ले लिया, भाप से निकाल दिया, बाहर कर दिया, डर्ट्स एंड डेब्रिस वी हैव रिमूव द टॉक्सिन्स, वो नहीं है। मेन स्टिमुलेशन क्या हुआ था, तो स्टीम ने स्टिमुलेशन दिया था हमारे एंडोर्फिन हार्मोन को। तो वो हमारे बॉडी के फील गुड हार्मोन्स है, जिनके वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ। तो हमको ये एक बेनिफिट मिला स्टीम से कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी डिक्रीज हुआ है। उसके बाद में स्किन को क्लियर करने का काम है। स्किन क्लियर स्टीम से नहीं हो रही है। हमने स्टीम को लेते समय हमको ध्यान देना था कि हमको जब हम स्टीम लेने को जा रहे हैं तो हमको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेट अगर हम लोग रहेंगे तो वो हमको इंक्रीज करेगा ऑयल प्रोडक्शन के अंदर में, और हमारी स्किन जो है वो क्लियर रहेगी। अब ये स्ट्रेस लेवल्स पे जो बात है, तो उसके अंदर हमको जो है स्ट्रेस लेवल का एक और है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो भी स्ट्रेस लेवल को रिस्पॉन्स करता है, और वो एड्रिनल ग्लैंड्स में जो है वो बनते हैं। तो उसके वजह, और लोअर अगर कॉर्टिसोल लेवल लो होंगे तो वो हमारे स्ट्रेस लेवल को जो है वो डिक्रीज करेंगे, इसलिए हमको उसके अंदर में स्ट्रेस लेवल हमारा डिक्रीज होगा। उसके बाद इसका जो पहले हम मैंने लिया था कि इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर, उसके ऊपर भी इसकी वर्किंग है। तो इसके बेनिफिट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो वो क्या है, तो ये
स्टीम लेने के बाद में हमारे नेसल पैसेजेस जो है वो ओपन होते हैं, क्योंकि वार्म और मॉइस्चर जो है एयर में वो हमारी ब्रीदिंग जो ब्रीदिंग है उसको इम्प्रूव करेगा, हमारे नेसल पेजेस में जितना भी म्यूकस है उसको पूरा क्लियर करेगा बाहर, क्योंकि भाप के थ्रू वो गलेंगे, उसको पूरा बाहर लिया जाएगा। तो इसलिए हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ में भी स्टीम का बहुत बड़ा फायदा है कि हम लोग स्टीम लेके हमारे नेसल पैसेजेस को ओपन कर रहे हैं और वहां से ब्रीदिंग अच्छी हो रही है हमारी, क्योंकि म्यूकस जो है जो जाम था जिसकी वजह से हमको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी वो क्लियर हो गया है और हमको इसका बेनिफिट है। दूसरा इसका बेनिफिट है साइनस ड्रेनेज में। साइनस का एलर्जिक राइनिटिस, साइनसाइटिस ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी सिम्टम्स जो वही है जो जैसे हमने नेसल पैसेजेस को ब्लॉक देखा है, तो वो साइनस की वजह से नेसल पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है ब्रोंकियल सिक्रीशंस के लिए। ब्रोंकियल सिक्रीशंस जो होते हैं हमारे ब्रोंकियल्स में उसको लूज करना, उसको रिमूव करना, इसके अंदर भी उसका एक बहुत अच्छा रोल है स्टीम का, कि उसके वजह से हम लोग जो है हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशंस को लूज करने का काम करता है। दूसरी बात, स्टीम लेते हैं जब भी हमारी, हम बोलते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, गला बैठ गया है या और कोई प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है, तो उसके लिए भी हम लोग स्टीम का उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों को वोकल कॉर्ड के ऊपर पॉलिप होता है, तो वो भी उस समय भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि रोज स्टीम लेना है। तो वो हमारे थ्रोट को सूथ करने के लिए एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट टाइप, और हमारी मसल्स जो है वो सोर मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी स्टीम हमारा काम करती है रेस्पिरेटरी हेल्थ के अंदर। स्किन का हमने देख ही लिया, स्किन क्लियर करती है, पोर्स ओपन करती है, लुब्रिकेशन देती है स्किन को, अंदर हाइड्रेट रखती है स्किन को, और एक नया रिजुविनेशन जो है वो, हाँ, उसको स्किन के अंदर मिलता है, जिसके वजह से हमको वो स्किन के अंदर के पूरे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। मतलब ये जो बेनिफिट्स हमको स्किन में मिल रहा है, इसके साथ में क्या हुआ कि हमने स्किन को क्लियर भी किया, पोर्स भी ओपन हुए, लुब्रिकेशन भी दिया है स्किन को, और पानी हमने पीने के बाद स्टीम दिया है तो वो हम हाइड्रेटेड रहे हैं, और उसके वजह से हमको रिजुविनेशन का भी एक बेनिफिट मिला है स्किन के अंदर। फिजिकल वेलनेस में भी इसका बेनिफिट है। वो कैसे है, तो पहले हमने जैसे देखा, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो हमारी फिजिकल वेलबींग रहेगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे को हार्ट का जो प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम जो है, वो उससे हम लोग रिलीफ रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं होगा हमको। तो इसलिए ये उसके प्रमोशन में भी काम करता है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट कर रहा है और हमारी कार्डियक एक्टिविटीज को भी नॉर्मल कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके और उसको प्रॉपर वे में वर्क करने का काम कर रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को टोटल जो है वो बूस्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद में जितनी हमारी टायर्ड मसल्स है, स्टीम लेने के बाद में एक फिजिकल वेलनेस ये भी है हमारा, कि हमारी जितनी टायर्ड मसल्स है उनको इन्वेगोरेट करेगा, वो वापस से री इन्वेगोरेट करेगा, उनके ताकत देगा उनको फिर से। उसके बाद में लैक्टिक एसिड जो है उसके ब्रेकडाउन में सपोर्ट करेगा, वो जो ओवरवर्क मसल्स में जो लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन है उसको सपोर्ट करेगा, स्टिफ मसल्स को लूज करने का काम करेगा। उसके बाद में मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए उसको प्रोमोट करने का काम करेगा फिजिकल वेलनेस में। उसके बाद में हमारी कैलोरीज बर्न करने के लिए हमको स्टीम लेना पड़ता है। जब भी हम लोग कोई ओबेसिटी क्लिनिक में जा रहे हैं, डाइट थेरेपी को हम लोग फॉलो करके न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर में रह के, तो वहाँ भी एक स्टीम थेरेपी का जो है इसके अंदर में रोल होता है कैलोरीज को बर्न करने के लिए। हमारे अच्छे मतलब वेल बीइंग के लिए जितना भी है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग, ये हमारे तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो एक वेलबींग के हिसाब से भी हम सोचेंगे, अगर स्ट्रेस लेवल हमारा डिक्रीज हुआ हुआ है और रिलैक्सेशन है हमारे को पूरा, और रेस्टफुल स्लीप ले रहे हैं, हमारे कार्डियक एक्टिविटीज नॉर्मल है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है, मेंटल स्टेटस हमारा नॉर्मल है, फिजिकल स्टेटस जो है वो हमारा फिजिकल वेलनेस सब नॉर्मल है, तो हमको ये तीनों चीजों का बैलेंस करने का काम भी स्टीम से होता है हमारा। तो ये तीनों चीजें बैलेंस रहेगी तो हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल रहेगा टोटल हेल्थ के लिए। तो उसके बाद में टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारा माइंड जो है वो भी क्लियर रहेगा, और क्लियर
कि भाई ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसके वजह से हमको एक बेनिफिट मिला है। होलिस्टिक रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स के थ्रू जो है हम उसमें ये कर रहे हैं। उसके बाद में जो एक्सेस सोडियम जो है वो ज्यादा सोडियम का होना या सोडियम का कम होना वो भी हमारे लिए एक नुकसानदेह है। तो ये इसके वजह ये भी इसको बैलेंस करने का हमको सोडियम से स्टीम से मिलता है। उसके बाद में जॉइंट पेन है, डिस्कम्फर्ट है, ये भी हम लोग इसका भी जो है वो हमको मिलता है फायदा स्टीम बाथ के थ्रू। अब ये सब चीजों को हमको देखना है कि ये सब करने के बाद हमको ये भी जानना जरूरी कि हाइड्रोथेरेपी के कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज है जो उसकी मैकेनिकल और थर्मल इफेक्ट के ऊपर भी जो है तो वो उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। अगर हम किसी को पेशेंट्स को दे रहे हैं तो उसके बॉडी के ऊपर जो हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलेशन है, जो उत्तेजना है, एक लंबे समय अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं हीट का, तो उसके ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स है, तो ये भी हमको जानना जरूरी है किसी को ट्रीटमेंट देने के पहले कि ये इसको ऊपर इसके जो है स्टिमुलेशन पे इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे करके। तो ये सब चीजों का उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को भी जानना जरूरी है देने से पहले, और फिर उसको बाद में हम उसके बाद में जो हमको हॉट या कोल्ड हम लोग स्टीम जो है उसके ऊपर हम लोग दे रहे हैं स्किन के ऊपर, तो उसके क्या इम्पल्सिव फील होते हैं, उसके बाद में कैसा होता है, तो ये भी हमको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है देने से पहले। अब जो सबसे पहला लिया था हमने कि भाई ये एक इम्प्रूव सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, तो ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन ये हमारे ब्लड हेल्थ के लिए की फैक्टर, क्योंकि it ensures that blood and oxygen are continuously flowing throughout the body and it allows every organ to function properly। तो अगर सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छा हो रहा है तो आपकी मसल्स जो है वो वर्क करेगी, पूरी हर ऑर्गन जो है बॉडी का वो अच्छे से वर्क करना पड़े। तो ये हमको मिला है स्टीम बाथ के थ्रू। कार्डियक जो हमारी एक्टिविटीज है वो भी नॉर्मल चलेगी, अच्छे से फंक्शन करेगी। और अगर ब्लड का फंक्शनिंग अच्छा है तो हो सकता है कि पूरा हमारा कार्डियक एक्टिविटीज नॉर्मल, सब चीजें नॉर्मल है, तो हमारा इससे फायदा इम्प्रूव सर्कुलेशन की वजह से हमारा ब्रेन भी शार्प रहेगा और हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा इसके अंदर। दूसरा है कि जैसा पहले मैंने बताया था कि कॉर्टिसोल और एंडोर्फिन्स की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है। तो ये हमको मिला था बेनिफिट स्टीम बाथ के थ्रू कि कॉर्टिसोल और एंडोर्फिन्स हार्मोन जो रिलीज हुए थे उसके वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हुआ। स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हुआ तो स्टीम के वजह से हुआ, स्टीम की वजह से हुआ तो उसका फायदा मिला है हमको कि हमने एक बेटर स्लीप, बहुत अच्छी नींद लेने का हमको फायदा मिला है कि अच्छी नींद हुई है, फ्रेश रहा है, सब पूरा मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो अच्छा वर्क करने लगा। क्योंकि अगर अच्छी स्लीप नहीं होती है, इंसोम्निया है या और भी कुछ है, उसके वजह से मान लो स्ट्रेस लेवल की वजह से अगर हमारे ब्रेन की सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है तो नेचुरली वो हमारे कोलोनिक मोटिलिटी पे भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल है तो आपका डाइजेशन भी इफेक्ट करेगा और आपका जो है कोलोन की मोटिलिटी वो भी इफेक्ट करेगी इसके अंदर। तो स्ट्रेस के डिक्रीज होने से अपनी नींद अच्छी होगी, बीपी लो होगा, इम्प्रूव डाइजेशन इम्प्रूव होगा, मसल टेंशन रिड्यूस होंगे, मसल टेंशन जो है वो रिड्यूस होंगे, और इंटरमिटेंट पेन जिसको हम बोलते हैं रुक रुक के दर्द होना, वो उसके अंदर फायदा होगा। ट्विचिंग है, क्लैंपिंग है, तो उसके अंदर जो है वो फायदा होगा हमको इसका, मसल टेंशन अगर रिड्यूस होते हैं तो। उसके बाद भी इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि इम्यूनो रेगुलेशन में भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। अगर टॉक्सिन्स बाहर कर रहे हैं तो सीधी बात है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो रेगुलेट होगी। तो ये सब चीजें किस वजह से, क्योंकि स्टीम दिया था, स्टीम ने एंडोर्फिन्स और कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज किया, उसकी वजह से हमको ये बेनिफिट मिले स्ट्रेस के, स्ट्रेस से रिलेटेड। अब बेनिफिट्स हमको इसमें रेस्पिरेटरी हेल्थ के जो मिले थे वो क्या थे, तो ये जो है इसने बॉडी को सर्कुलेशन अच्छा किया, और स्वेटिंग के थ्रू जो टॉक्सिन्स बाहर लाए थे, जैसे म्यूकस को बाहर करने का काम किया था, तो ऑक्सीजन को डिलीवर करने का सेल्स के लिए वो भी इनका काम इसमें हुआ था। क्योंकि
वो हमको देना चाहिए टेम्परेचर जो हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट कर रही है उसके अंदर। उसके बाद में रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस इंक्लूडिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी एक्सेल। जब हम लोग स्टीम लेते समय माउथ से एक्सेल कर रहे हैं तो CO2 को हमको उसको बाहर फेंकना है, वो हमारे एक रेस्पिरेटरी हेल्थ में हमको मदद कर रहा है वो। उसके बाद में साइनस ड्रेनेज, पहले भी मैंने बताया था एलर्जिक राइनिटिस है और साइनसाइटिस है। इसके अंदर से हमको जो नेसल पैसेजेस में म्यूकस ब्लॉक हुआ था उसको बाहर करना था, तो उसके अंदर भी बेनिफिट था। तो ये साइनस ड्रेनेज में भी इसका हमको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जब हम वेपर्स जो अंदर जा रहे हैं ये हमारे नेसल पैसेजेस में म्यूकस को जो है वो लूज करके थ्रोट्स और लंग्स के पास जो गाढ़ा जो म्यूकस जमा होता है उसको रिलीफ करके, और जो स्वोलन ब्लड वेसल्स है नेसल पैसेजेस के अंदर उनकी स्वेलिंग को कम करके और वो म्यूकस को फ्लश आउट करने का काम वो स्टीम के द्वारा होता है। तो वो उसको हमको इनहेल और एक्सेल करके वो म्यूकस को मतलब लूज करके और उसको बाहर फेंकना है, ताकि हमारी ब्रीदिंग एफिशिएंसी जो है वो भी हो, और जो नेसल पैसेज की वजह से जो ब्रीदिंग हमारी डिफिकल्टी थी रात में तो उसमें भी हमको आराम मिले। अब इसका हाइड्रोथेरेपी में ही स्टीम आता है, तो हाइड्रोथेरेपी का एक दूसरा ऑप्शन इसमें नेती पॉट है। नेती पॉट भी जो है वो फ्लश आउट म्यूकस को फ्लश आउट करने के लिए काम कर रहा है, तो उसका भी हम लोग यूज ले सकते हैं नेती पॉट का, कि नेती पॉट की वजह से हमारे को जो है वो हम लोग साइनस में जितना म्यूकस है हमारे उसमें से वो हमको बाहर कर देना। तो ये साइनस की वजह से क्या है नाक ब्लॉक होती है, क्योंकि साइनस क्या है ये एक हॉलो कैविटी है स्कल के अंदर में, जो स्कल का फ्रंट साइड है चीक बोन्स के पास, फोरहेड के सेंटर में और नाक के पीछे की तरफ। तो ये लिंक्ड है बिल्कुल, और ये एक स्किन है अंदर में जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से लिंक्ड है ये पूरी साइनस जो है। तो और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ही इन्फेक्शंस के लिए सस्पेक्टेबल है, और एलर्जिक रिएक्शन जो है वो वहां जब होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके तब हमको इन्फ्लेमेशन और साइनस ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम बोलेंगे साइनसाइटिस है, एलर्जिक राइनिटिस। तो जब ये साइनसेस जो है वो ड्रेन करने के लिए कैपेबल नहीं रहते या वो अनेबल है ड्रेन करने के लिए ये म्यूकस को, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज है, स्वेलिंग हुई हुई है, म्यूकस जाम हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे उसके वजह से हमारे को पेन जो एलर्जिक राइनिटिस वाले साइनसाइटिस वाले जो कंप्लेंट करते हैं कि हमारे फेस पे पेन है, नोज पे पेन है, चिक्स में पेन है, फोरहेड पे पेन है, तो ये उसका कारण है कि वहाँ जो प्रेशर स्वेलिंग की वजह से बिल्टअप हुआ था उसके वजह से वहाँ पे म्यूकस का बाहर नहीं आना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, उसके वजह से जो है ऑक्सीजन का प्रमाण कम होना, ये सब चीजों को लेके एक साइनस स्वेल होने की वजह से हमको ये पेनफुल कंडीशन हमको मिलती है। लेकिन अगर इसी को हम लोग फ्लश आउट कर देंगे तो वो म्यूकस बाहर आएगा, तो उतना रिलीफ मिलेगा, ब्रीदिंग होगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा, और नेती पॉट से भी हम लोग ये टॉक्सिन्स को जो म्यूकस है उसको फ्लश आउट करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम इनहेलेशन, ये एक दूसरा प्रेशर म्यूकस को रिलीज करने के लिए। उसके बाद में रेस्टिंग, हाइड्रेशन, स्टीम लेते समय हाइड्रेटेड रहना, अपने हेड को एलिवेटेड करके रखना, और फिर उसके बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इसको हमेशा प्राणायाम ये वो करते हुए हमको जो है पूरा उसको नेचुरल वे में उसको क्लियर करते रहना है। अब ये ब्रोंकल सिक्रीशंस में सबम्यूकोसल ग्लैंड्स के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो गॉबलेट सेल्स का जो फंक्शंस है वो क्या है, म्यूसिन को सिक्रेट करने का काम है, और एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर बनाता है वहां पे। तो ये हमेशा इम्यूनो रेगुलेशन में भी जो है इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है गॉबलेट सेल्स का। तो ब्रोंकियल सिक्रीशंस का क्या है, ये प्रोड्यूस होते हैं गॉबलेट सेल्स और सब म्यूकोसल ग्लैंड की वजह से। अब म्यूसिन्स क्या है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स है म्यूसिन्स। अब ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन जो है वो क्या है, उनके सेल्स में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ ग्लाइकोसिलेशन का काम होता है, और
प्रोटीन फोल्डिंग का जो स्टेटस है उसको मॉनिटर करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये ग्लाइकोसिलेशन की प्रोसेस है। तो ग्लाइकोसिलेशन को हम आखिर में यही बोलेंगे कि इट इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। हाँ, और इस प्रोसेस को कार्बोहाइड्रेट जो वो कोवेलेंटली अटैच रहते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के थ्रू। तो इसलिए ये जो चीजें ब्रोंकियल सिक्रीशंस में मेन रोल है गॉबलेट सेल्स और सबम्यूकोसल ग्लैंड्स का। अब सबम्यूकोसल ग्लैंड्स क्या है, तो ये ग्लैंड जो है ये म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि जो पार्टिकल्स है वेरियस ट्यूब्स में, थ्रोट्स है, लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, उसको जो है उसके मूवमेंट में इंप्रूवमेंट करने के लिए। उसके बाद में जब सूदिंग ऑफ थ्रोट मैंने बताया था कि ये इनहेलेशन ऑफ वाटर वेपर जो है ये एक वार्म और मॉइस्ट एयर जो है अंदर जाके लूज करती है हमारे म्यूकस को, नेसल पेचेस करते, तो उसी के सहारे ये हमको मतलब हमारे थ्रोट को सूद कर। तो ये ब्रोंकियल सिक्रीशन के साथ हम सूदिंग ऑफ थ्रोट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्रोंकियल सिक्रीशंस अगर क्लियर होंगे आपको साइनस का प्रॉब्लम होगा, ये सब चीजें होंगी। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि स्टीम सूट्स थ्रोट आल्सो बिकॉज इट रिलीव्स इन्फ्लेमेशन एंड swollen blood vessels in your nasal passages। तो लूजिंग ऑफ म्यूकस जो है वो दोनों तीनों चीजों में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब स्टीम को हम लोग अब देखेंगे कि ये सब चीजें हमने देख ली, हमको इतने सारे बेनिफिट्स हुए कि स्टीम को हमको लेना कैसा है। जैसे बॉडी में अगर मान लो टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए किडनी है, स्किन है, ये टॉक्सिन्स को एग्जिट कर रहे हैं बाहर, स्किन एग्जिट कर रही है स्वेटिंग के द्वारा, तो इसको लेना कैसा है। ऐसा नहीं है कि उठाए और उसके कुछ कायदे हैं जिसके कायदे के साथ अगर हम उसको लेंगे तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हमको मिलना चाहिए। तो हमको स्टीम स्टार्ट करने के पहले एक बहुत सारा पानी पीना है, और ताकि वो हमको हाइड्रेट लगे। अगर जितना हाइड्रेटेड हम लेंगे तो उतना ज्यादा स्वेट होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसलिए वेन एवर वी एंटर द स्टीम रूम वी हैव टू बी हाइड्रेटेड सो दैट इट विल स्वेट इन अ लॉट अमाउंट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीजें जो है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसको भी ध्यान रखो। उसके बाद में वॉशिंग योर बॉडी। स्टीम में जाने से पहले बहुत कड़ाई से, बहुत रिगरसली हमको जो है बॉडी को वॉश करना है, क्योंकि डर्ट जो है वो हमारे जो स्किन के पोर्स है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। और ब्लॉक पोर्स जो है हमेशा जो है वो आपको टॉक्सिन्स को सीक्रेट करने के लिए एफिशिएंटली हमेशा वो रुकावट पैदा करेंगे। इट विल प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम सीक्रेटिंग टॉक्सिन्स एफिशिएंटली। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर बॉडी रिगरसली एज डर्ट ऑन बॉडी कैन ब्लॉक पोर्स। तो अगर पोर्स ब्लॉक रहेंगे तो ब्लॉक पोर्स विल प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम सीक्रेटिंग टॉक्सिन्स एफिशिएंटली। तो इसलिए हमारा स्टीम में जाने से पहले रिगरसली बॉडी को वॉश करना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमको ये भी चीज ध्यान देना है कि ऑलवेज अवॉइड फूड्स 1 आवर बिफोर स्टीम बाथ। स्टीम बाथ में जाने से पहले 1 घंटा पहले खाना नहीं खाना है। क्यों कि अगर आपने खाना खाया तो यू विल फील ब्लोटेड and it will mess your digestive system। इसीलिए हमेशा we have to avoid 1 hour before going to steam, avoid foods 1 hour before going to steam bath, as eating can make you feel bloated and mess your digestive system। तो ये चीज को भी ध्यान देने के बाद ही हम, हाँ उसके पहले हमको बहुत पानी पी के, या हम लोग हो सकता है कि लाइट फ्रूट्स लेकर के भी जो है हम लोग उसमें जा सकते हैं, ताकि वो हमको उसके इफेक्ट्स जो है वो मतलब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं आए कि एम्प्टी एकदम स्टमक है। तो लाइट फूड्स भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से डिजीज के हिसाब से कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि घबराहट होना और बहुत सी चीज, तो वो अपने को डिसाइड करते हुए उसको लेना है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि घबराहट हो रही है, सुमड़ी आ गई है, ऐसा। तो वो इस वजह से भी हम लोग जो है वो उसको पेशेंट को देख के उसको डिसाइड करना है। उसके बाद में बॉडी को स्ट्रेच करना भी बहुत ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना एक रिगरसली बॉडी को वॉश करके स्टीम में जाना है। स्ट्रेच करेंगे तो एक लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो कुछ टॉक्सिन्स को कुछ मात्रा में पहले ही जो है वो सर्कुलेशन को इंक्रीज होगा। आपके थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज में तो सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा
और वो उसके स्ट्रेचिंग के वजह से जो सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है उसके वजह से टॉक्सिन्स को बाहर करने में मदद मिली, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी स्वेट आएगा वो टॉक्सिन्स ऊपर तक आ जाएंगे। उसके बाद का काम हम स्टीम में बैठ के खुद कर लेंगे। इसके पहले एक चीज और ध्यान में रखना है कि हमको स्टीम रूम में जाने से पहले एक शावर भी लेना है, ताकि हमारे बॉडी जो है वो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाए। और फिर उसके बाद अगर हम अंदर जा रहे हैं तो, क्योंकि पहले हमने बॉडी को वॉश आउट किया था रिगरसली, उसके बाद शावर लिया, जो थोड़ा बहुत डर्ट डेब्रिस था ऊपर वो हमने निकाल दिया, बाकी काम हम स्टीम रूम में जा रहे हैं, स्वेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्किन से पोर्स के थ्रू जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है 100% बेनिफिट हमको इसका स्टीम का मिलेगा। दूसरा हमको ये भी ध्यान रखना है कि जितना कम कपड़े हम लोग स्टीम रूम में जाते समय पहनेंगे, उतना ज्यादा हम लोग अच्छे से एक्सपोज होंगे। जितना अच्छे से हम लोग कम कपड़े पहनेंगे, उतना एक्सपोज होंगे हम लोग स्टीम रूम में, और उतना इजी होगा हमारे बॉडी के लिए कि उतना जल्दी स्वेट करके और वो टॉक्सिन्स को उसमें से रिमूव करना है। सो ये दिस वी हैव टू कीप इन माइंड, द लेस क्लोथ्स वी वेयर इन स्टीम रूम, the better and more exposed you are and the easier it will be for your body to sweat and remove the toxins। तो ये एक बहुत सही है कि भाई इसमें अगर स्टीम रूम में आप जा रहे हैं तो बहुत कम कपड़े जो है कॉटन के पहन के आप जाओ उसमें। उसके बाद में स्टीम लेने जा रहे हैं और स्ट्रेस लेके जा रहे हैं तो वो भी गलत है। बहुत रिलैक्स होके जाना है उसके अंदर में स्टीम रूम में, और उस प्रोसेस को पूरा एंजॉय करना है। अंदर स्टीम में जाके बैठ के स्टीम आ रही है, पूरा रब करते रहो विगसली अपने बॉडी को, और बिल्कुल जो है ये प्रोसेस को एंजॉय करो, ताकि हमारे माइंड के अंदर कोई स्ट्रेस न रहे। और प्रॉपर एंजॉय करेंगे तो नेचुरली हमारा जो है स्टीम रूम में हम जा रहे हैं तो फिर पुरानी बात आएगी कि एंडोर्फिन और कॉर्टिसोल अगर लेवल डिक्रीज होगा तो हमारा स्ट्रेस लेवल वैसे ही डिक्रीज हुआ रहेगा। तो इसलिए स्ट्रेस लेके जाने का नहीं। उसके बाद में ब्रीदिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना है स्टीम लेते समय। आंखें बंद होना चाहिए, पूरा फोकस हमारे ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन ब्रीदिंग के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसके अंदर रिलैक्सेशन के लिए हमको क्या करना है कि नाक से जो है ब्रीथ इन करना है और मुंह से उसको बाहर करना है। तो पूरा ध्यान जो है वो हमको हमारे ब्रीदिंग पे रखना है। उसके बाद कुछ देर कभी कभी ब्रीदिंग को होल्ड भी करके रखना है, फ्यू सेकंड्स के लिए आंखें बंद है, वो फोकस करेंगे। हमारे सेंसेस जो है इस समय हमको हमारे ब्रीदिंग के ऊपर, हमारे सेंसेस के ऊपर फोकस करना है और हमारे ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करना है, ताकि हमको पूरी तरह से स्ट्रेस लेवल से भी यानी रिलैक्स रहे हम लोग, और स्ट्रेस लेवल से भी एकदम मिनिमाइज हो जाए हम लोग। तो इसलिए पूरा ध्यान हमारा ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए इस समय। उसके बाद इसका ड्यूरेशन, इसको हम लोग देखा है कि इसको ड्यूरेशन हम 5 to 20 मिनट्स ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर अगर बहुत ज्यादा देर आप बैठ रहे हैं तो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो और बहुत से लोगों को तो 10 मिनट भी अनईजी फील होने लगता है। तो जैसे ही हम लोगों को ये, या कोई भी पेशेंट है जिसको अनईजी फील हो रहा है, तो वो ड्यूरेशन 20 मिनट से कम करके भी उसको स्टीम रूम को लीव करके और एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले कूल प्लेस में जाके वो जो है वहां जाके थोड़ा सा